अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 12 के लिए। देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। उसने कहा सर मैं आपको एंगुलर पॉइंट्स यानी कि वर्टेक्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, इन सेंटर। अब बच्चे ने कहा सर ये इन सेंटर क्या होता है, तो याद रखिएगा भाई, अगर आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, अगर आप एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करें और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो तीनों किसी एक पॉइंट पर आके क्या करेंगे, मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगे उसको आप बोल देंगे इन सेंटर। और अगर आपको याद हो क्लास 9 या 10, तो आपको याद होगा पहले इन सेंटर निकाला करते थे और आप एक ट्राइंगल ड्रॉ किया करते थे बेटा, जिस जो आपके कहाँ पे टच होता था, तो आपकी साइड्स पे टच हुआ करता था ट्राइंगल की। ठीक है, आपको याद होगा आप इन सेंटर निकालते थे और यहाँ पे एक सर्किल बनाते थे जो ट्राइंगल की साइड्स को क्या करता था, टच करता था। अगर आपने नहीं बनाया तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि इन सेंटर में क्या करते हैं, आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बी का और एंगल सी का, और वो तीनों पॉइंट एक जगह की क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप क्या बोल देंगे, इन सेंटर। ठीक है, और इन सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर लिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने सपोज किया हमारे पास वर्टेक्स ए है, बी है और क्या है, सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी की कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, सेम एज इट इज ये आपके लिए y पे आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स क्या गिवन है, एल एम एन। अच्छा बच्चे ने कहा सर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो पता है ये ए बी सी क्या है। बच्चों याद रखिएगा ये ए बी सी आपके पास क्या होता है, एक बात तो आपको पता होगी कि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ए। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड क्या होगी, साइड बी। और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड क्या होगी, साइड सी। तो बेसिकली ए आपके पास क्या होगा, बी और सी की लेंथ, सी आपके पास क्या होगा, ए और बी की लेंथ, और बी आपके पास क्या होगा, ए और सी की लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिकली लेंथ है आपके पास किसकी, साइड्स की। तो अगर इसी तरह हमारे पास ट्राइंगल में क्या है भाई, एल एम एन, तो हम चेंजेस क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, एक ही जगह क्या मेंशन करेंगे, एल। ठीक है भाई, हमने एक ही जगह क्या मेंशन किया, एक ही जगह हमने मेंशन किया एल। अच्छा बी की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, उन्होंने कहा सर बी की जगह मेंशन कर देंगे एम। ठीक है, और हमारे पास तीसरा क्या है भाई, एन। तो हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा, एल एम, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा एन। ठीक है, तो एल के सामने वाली साइड आपके पास क्या कहलाएगी, एल के सामने वाली साइड मेरे पास कहलाएगी एल। ठीक है, आगे बताइए, एम के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी मेरे पास, उन्होंने कहा सर एम, स्मॉल एम। और एन के सामने वाली साइड मेरे पास हो जाएगी स्मॉल एन। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन में हमने मेंशन कर लिया एल एम और एन। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, उसने कहा सर हम लेंथ फाइंड करेंगे किसकी, एल की, एम की और एन की। उसने कहा सर एल एम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एन। ठीक है भाई, तो मैंने मेंशन किया सर मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ एल एम। अब एल एम का डिस्टेंस बेसिकली है किसके बराबर, उसने कहा सर ये बराबर है एन के। डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा, उन्होंने कहा सर बिल्कुल याद है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, आगे क्या है भाई, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा बार बार मेंशन नहीं करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ऐसे। x2 एल एम, देखें एल एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास याद रखिएगा, जो पहले होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा सर आपके पास x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे कौन आ गया, 8, माइनस x1 की जगह पे क्या आ गया भाई, 2। आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे क्या आ गया भाई, 2, और y1 की जगह पे क्या आ गया, 8। ठीक है, अब जैसे ही मैं आगे सॉल्व करने गया तो मैंने कहा बताएं क्या आया, माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे 6, और यहाँ भी आ गया भाई -6। ठीक है भाई, अब बताएं 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, और यहाँ भी क्या आ गया भाई 36। ठीक है, सॉल्व करने का मेरे पास आ गया √72, और आप इसको कैलकुलेटर से इजीली निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 6, ठीक है 6 √2 यूनिट्स। ठीक है, आप भी इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा, तो जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 √2 यूनिट्स।
अच्छा, अब मैं जैसे ही गया मेरे पास lm तो आ गया, lm के बाद क्या फाइंड करूंगा मैं, mn। ठीक है, उन्होंने कहा सर पहले मैंने क्या फाइंड किया था, lm, अब मैं फाइंड क्या करूंगा, mn। तो मुझे ये बताएं mn बेसिकली है किसके बराबर। उन्होंने कहा सर m से l पे n पे जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, l मिलेगा। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास वही होगा क्या, x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं, वही वाली बात मैं रिपीट करूंगा, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, mn की, तो एक चीज़ से ख्याल रखिएगा, अगर m फर्स्ट में आ रहा है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, और n बाद में आ रहा है तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। चलें प्लेस कीजिए, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे क्या गया भाई 9, x1 की जगह पे क्या गया भाई 8। फिर बताइए y2 की जगह पे अगेन मेरे पास क्या आ गया 9, और y1 की जगह पे मेरे पास क्या आ गया भाई 2। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करें। यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा तो मुझे याद आ गया सर, यहाँ पे माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया 1, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा भाई 49। ठीक है, प्लस करने का मेरे पास क्या आ गया 50, और 50 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा कैलकुलेटर में तो क्या आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास lm आ गया, mn आ गया। अब मैं फाइंड क्या करूंगा, nl या ln, मैं क्या फाइंड करूंगा, अब फाइंड करूंगा मैं nl। ठीक है, nl किसके बराबर है, उन्होंने कहा सर nl बराबर है किसके, m के, यानी कि अब मुझे क्या मिलेगा m। अच्छा, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे ताकि मैं परेशान ना हो, ताकि मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है भाई, तो nl, अगर nl लिखेंगे तो याद रखिएगा n पहले आ रहा है, n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, और l के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो बार बार देखने में, तो आप दोबारा यहाँ मेंशन कीजिएगा नहीं। x2 माइनस x1, x2 की जगह पे क्या आएगा 2, x1 की जगह पे क्या आएगा 9। फिर आगे बताइए y2 माइनस y1, उन्होंने कहा y2 की जगह पे 8, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9। चलें भाई, अब मैं जैसे इसको आगे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ भी आपके यहाँ पे क्या, तो अब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने -7 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 49, 1 का स्क्वायर क्या आ गया भाई 1। ठीक है, रूट लेने ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 50, और रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 5√2 यूनिट्स। ठीक है, आप कैलकुलेटर में कर लीजिए, और अगर कैलकुलेटर में आपके पॉइंट वाला आंसर आ रहा है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम फिर एलसीएम पे जाएंगे, एलसीएम मेथड पर। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं आपको याद है ना, आप फैक्टर बनाते हैं सिंपल, किसके 50 के। कैसे, आप पहले 2 से पढ़ लेंगे टेबल, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा दिया, 2 5 ज़ा 10, फिर किससे किया 5 5 ज़ा 25, और क्या बोल दिया 5 1 ज़ा 5। तो इसी मेथड पे जाएंगे तो तब भी आपको रूट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, बाकी एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास एम भी आ गया, हमारे पास एन भी आ गया, हमारे पास एल भी आ गया, तीनों आ गए। अब इस फॉर्मूले हम चले जाएंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ए की जगह एल आएगा, बी की जगह एम आएगा, सी की जगह क्या आएगा एन, जो कि बहुत आसान होने वाले हैं। कुछ भी नहीं करना, जो आपने चीज़ें फाइंड की थी वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, एल की जगह मैंने क्या फाइंड किया था, एल की जगह मैंने फाइंड किया 5√2। ठीक है, x1 में क्या आ जाएगा, x1 में आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एल के, और एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा भाई x1 में आपके पास 2। ठीक है, चले आगे बताइए m की जगह क्या आएगा, उन्होंने कहा सर m अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 5√2। यहाँ से आप चीज़ें पुट करना शुरू कर दीजिए। देखें, जिससे l हमारे पास क्या आया था, l हमारे पास आया 5√2, m भी हमारे पास क्या गया 5√2। ठीक है, सेम एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, l के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, उन्होंने कहा सर वो होंगे x1 y1, जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2 y2, और जो n के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x3 एंड y3। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर x2 की जगह मेरे पास आ जाएगा सिंपल क्या 8, y के कोऑर्डिनेट्स में सब प्लेस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा चले मेंशन करते हैं, 8 मेंशन कर दिया। फिर आपके पास n की वैल्यू क्या आई थी, उन्होंने कहा सर n की वैल्यू मेरे पास आई थी 6√2। ठीक है भाई, क्या आई थी 6√2, और मैं x3 की जगह पे क्या लिख दूंगा 9।
तो ये मेरा फर्स्ट वाला तो हो गया कंप्लीट। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स एल प्लस एम प्लस एन, यानी कि 5/√2, ठीक है, प्लस 5/√2, फिर क्या आ जाएगा एन की जगह पे 6/√2। सेम काम यही करूँगा, यहाँ भी क्या आएगा, एल की जगह पे 5/√2 और एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, उसने y1 मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। फिर मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई 5/√2 और y2 मेरे पास क्या आ गया, y2 मेरे पास आ गया 2। सेम एज इट इज n मेरे पास क्या है 6/√2 और y3 मेरे पास क्या आ गया 9, ठीक है। और मेरे पास डिवाइड में क्या आएगा, उन्होंने कहा सर l का मतलब 5/√2, m का मतलब मैंने क्या फाइंड किया 5/√2 और जब मैंने n फाइंड किया तो n मेरे पास क्या था 6/√2, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो l के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1, तो वो x1 और y1 की जगह पे आएंगे। जो आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2 एंड y2, ठीक है। और जो n के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x3 एंड y3। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना और देखते रहिए आएगा क्या। उन्होंने कहा सर मेरे पास पहली कंडीशन में क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10, √2 आ गया एज इट इज़। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 क्या आ गया 40, फिर क्या आ गया √2, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, 6 9 क्या हो जाएगा 54, साथ में क्या आ जाएगा √2। अब नीचे जब √2 आ ही गया मेरे पास, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 5 और 5 10, 10 में आप 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/√2। सेम मेथड यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 क्या हो जाएगा 40/√2, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10/√2 और जब मैं 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 9 क्या हो जाएगा 54/√2। सेम एज इट इज़ मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा, तीनों को प्लस करूँगा तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 16/√2, ठीक है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, देखें क्या बन रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे जैसे हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई 104/√2, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 16/√2, ठीक है भाई। उन्होंने कहा सेम एज इट इज सर, जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, उन्होंने कहा सर अगेन मेरे पास क्या आ रहा है 104/√2, डिवाइड में क्या आ गया भाई, डिवाइड में मेरे पास आ गया 16/√2। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो मुझे एक चीज़ तो नज़र आ गई, सर क्या नज़र आया कि सर आपस में वैल्यूज √2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दीजिए, या अगर आपको कैंसिल करना है तो 8 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरे पास जब 8 कैंसिल करूँगा तो ऊपर तो 13 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8 2 16। सेम एज इट इज़ ऊपर क्या आ जाएगा 13 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 16 को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ जो मुझे इन सेंटर फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था इन सेंटर, तो इन सेंटर था क्या मेरे पास x, y, तो x, y मेरे पास आया क्या, उन्होंने कहा सर x, y मेरे पास आ गया 13/2। सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या आ गया भाई 13/2 और यही मेरा प्यारा सा क्या हो गया आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू प्लेस करनी है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।